गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं विनय कुमार पांडे। मैं सभी विद्यार्थियों का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से उत्कर्ष हिंदी पाठमाला जो वर्ग 7 से लिया गया है, पाठ का नाम तिलक की लोकप्रियता, जो विष्णुचंद शर्मा जी के द्वारा लिखित हैं, इस पाठ को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा। आप जानते ही हैं, महाराष्ट्र में जन्मे बाल गंगाधर तिलक पूरे देश में स्वतंत्रता की अलख जगाने वाले नेताओं में से एक थे। उन्होंने नारा दिया था, आज़ादी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। तिलक को इस देश की आम जनता ने अपनी ओर से एक नया नाम दिया था, लोकमान्य। पाठ प्रवेश। यह पाठ हमें बताता है कि विश्व युद्ध के समय तिलक ने यह चेतावनी दी थी कि इसके बाद अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना ही होगा। तिलक भारत की आज़ादी का परचम फहराने का कोई भी अवसर नहीं खोना चाहते थे। अंग्रेज सरकार तिलक पर नज़र रखती थी। वह नहीं चाहती थी कि तिलक को कहीं भी आने जाने की खुली छूट हो। तिलक अंग्रेज सरकार की अनीतियों का खुलकर विरोध करते थे, फिर चाहे वे उस समय भारत में हो या इंग्लैंड में हो। 1918 के प्रारंभ में तिलक करंदीकर, केलकर, खापड़े और पाल को होम रूल लीग के एक प्रतिनिधि मंडल में इंग्लैंड भेजने का फैसला किया। उन दिनों प्रथम महायुद्ध चल रहा था, परंतु किसी तरह ब्रिटिश सरकार ने पासपोर्ट दे दिया। जाने से पहले तिलक ने कहा, आज इंग्लैंड के सामने जो दो ही रास्ते हैं, या तो हमें स्वराज दे या भारत से पूर्णतः हाथ धो बैठे। हमें स्वराज दो और हम युद्ध में सहायता देंगे, अन्यथा तुम्हारा साम्राज्य खतरे में है। रास्ते में कोलंबो में भी उनका भव्य स्वागत हुआ। तिलक ने दूसरे दिन बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म पर भाषण दिया। वहीं पर अंग्रेज ने उन्हें सूचित किया कि सरकार ने सारे पासपोर्ट रद्द कर दिए हैं। मुंबई में इसके विरुद्ध में सभा हुई, जिसके अध्यक्ष श्री जिन्ना थे। 8 अप्रैल को आम सभा में जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार के इस फैसले की निंदा की। उन्होंने अध्यक्ष के पद से आम सभा में घोषित किया, ब्रिटिश सरकार के कान तो हैं पर आंखें नहीं। आंख न रहने की वजह आंखों पर पड़ी भव्य की चादर थी, यानी भय की चादर थी। 18 अप्रैल को तिलक ने वायसराय को तार दिया और वैलेंटाइन श्रोल के विरुद्ध दीवानी के मुकदमे से सिलसिले में इंग्लैंड जाने का मांग की। अंततः सरकार ने तिलक को मुकदमे के सिलसिले में जाने की स्वीकृति तो दी, पर शर्तें लगाकर। अक्टूबर के अंत में तिलक लंदन पहुँचे। तिलक के राजनीतिक कार्यों पर इंग्लैंड में पाबंदी थी। उन्होंने उसे हटाने के लिए अर्जी दी। अर्जी मंजूर हो गई। तिलक के दिल में तो आज़ादी की तड़प थी। इंग्लैंड में भी वह बहुत व्यस्त रहे। सैर सपाटे और मनोरंजन के लिए उन्हें कभी समय नहीं मिला। वहाँ रहकर वह केवल ब्रिटिश म्यूजियम, इंडिया ऑफिस, लाइब्रेरी और हाउस ऑफ कॉमन्स देखने गए। उनका भोजन भी भारत जैसा रहा। सर्दी से बचने के लिए धोती कुर्ते की जगह लंबा गर्म कोट पैंट, ऊनी मोजे और बूट जरूर पहनने लगे, पर टाई उन्होंने कभी नहीं लगाई। कई लोग उन्हें पादरी समझ बैठते थे। तिलक जहाँ ठहरे थे वहीं नीचे की मंजिल में बैप्टिस्ट रहते थे। तिलक ने वहाँ होम रूल
लिंग का कार्यालय खोला, भारत को आत्मनिर्णय का अधिकार पुस्तिका प्रकाशित की, ब्रिटेन और आयरलैंड में 10 लाख पर्चे बंटवाए, इंडिया पत्र को नया रूप दिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने बहुत सी राजनीतिक सभाओं में भाग लिया, सामाजिक उत्सवों में शामिल हुए और अंग्रेज और भारतीय मित्रों से भारत की स्वाधीनता के बारे में चर्चा की। एक छात्र ने पूछा, अब एकाएक इतने नरम क्यों पड़ गए हैं? तिलक ने उत्तर दिया, अनुभव ने मुझे सिखा दिया है कि खुद शक्ति प्राप्त किए बिना कुछ नहीं किया जा सकता और वह शक्ति स्वशासन से प्राप्त होगी। युद्ध समाप्त होने पर अंग्रेज अपने आश्वासनों से मुकर गए। देश में जन आंदोलन को दबाने के लिए रोलेट एक्ट लागू कर दिया गया। जन आंदोलन का नेतृत्व स्वयं गांधी जी कर रहे थे। अंग्रेज सरकार का दमन चक्र भी तेजी से चलने लगा। पंजाब में सरकार के अत्याचार सभी सीमाएं पार कर गए। अमृतसर में तो जालियांवाला बाग का विभत्स हत्याकांड हो गया। महात्मा गांधी के आदेश पर देश भर में रोलेट एक्ट का विरोध किया जा रहा था। भारत के अन्य नगरों की तरह अमृतसर भी विरोध में जालियांवाला बाग में सार्वजनिक सभा हुई। इसका मैदान चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था। बाहर आने का मुख्य रास्ता एक ही था। सभा में लगभग 10,000 आदमी थे। सभा अभी शुरू ही हुई थी कि जनरल डायर अपने सशस्त्र सिपाहियों के साथ वहां पहुंचा और 60 मीटर के फासले से भारी भीड़ पर बिना किसी चेतावनी के गोलियां चलानी शुरू कर दी। भयग्रस्त जनता दरवाजों की तरफ भागी तो उधर भी गोलियां चलाई गई। जनता वहां इस प्रकार फंस गई थी जैसे चूहा पिंजरे में फंस जाता है। कुल 1650 राउंड छोड़े गए। डायर वहां से तभी हटा जब गोलियां खत्म हो गई। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 379 आदमी मरे और 1200 से अधिक घायल हुए। इस हत्याकांड के विरुद्ध देशव्यापी हड़ताल चल रही थी। स्त्री पुरुषों की बड़ी संख्या में गिरफ्तारी हो रही थी। तिलक उन दिनों लंदन में थे। वह भीतर भीतर इस आंदोलन में शामिल न हो पाने से खिन्न भी थे। लंदन में ही उन्होंने जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में उन्होंने होने वाली सभाओं में भाग लिया। उन्हें सीधा विरोध प्रिय था। वह दिखावटी सुधारों से तंग आ चुके थे। 1918 में तिलक कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। उनके लंदन में रहने के कारण पंडित मदन मोहन मालवीय को अध्यक्ष बनाया गया। तिलक इंग्लैंड में जिस मुकदमे की पैरवी करने गए थे उसका फैसला उनके विरुद्ध गया। ब्रिटिश सरकार और न्यायालय के पक्षपात किया था। तिलक को हर्जाना देना पड़ा। सारा देश इस आश्चर्यजनक मुकदमे से हिल गया। सरकारी पक्षपात का यह खुला सबूत था। मुंबई की एक आम सभा में तिलक की प्रशंसा की गई और तिलक कोष खोलने की घोषणा की गई। गांधी जी ने इस सभा में कहा कि धनी ही मुकदमा जीतता है। तिलक कोष में दान देना एक राष्ट्रीय कर्तव्य बन गया था। तिलक के भारत लौटने तक उसमें 3 लाख रुपये जमा हो चुके थे। यह तिलक की लोकप्रियता का प्रमाण था। विष्णुचंद शर्मा के द्वारा लिखित है। तो यह वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो इस वीडियो के लिए लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मेरे चैनल पर आप पहली बार देख रहे हैं तो नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है उस सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दें। साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं क्लास 6 to 10 के लिए जो भी हिंदी और इंग्लिश से संबंधित वीडियो बनाने जाऊं वह वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स ऑल ऑफ यू। हैव ए नाइस डे।